1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मीर हमजा खड़ा हुआ है कहाँ पे? किचन में। वही खड़ा होता था ना, वही गालियाँ खाता रहता था। सबसे पहले खड़ा होता है। मीर हमजा गलत चला गया यार। मुझे नहीं पता उसने क्या किया, क्यों किया ऐसा। उसने माश को वोट क्यों किया? मतलब माश को तो ऑब्वियसली बात है कि पूरा घर माश को तो वोट नहीं करेगा, सही है ना। तो आपको पता भी था कि 2 लोग हैं जो कि मेंबर्स हैं जो कि इस वाली लिस्ट में होंगे, एक मीर हमजा और दूसरा लाइबा का कपल। तो मास्क को करने का मुझे कुछ समझ नहीं आया उसको। वो ग्रज नहीं, ग्रज नहीं है या वो उसने उसका नाम लिया तो उसने उसका नाम ले दिया, ये बात। उसने क्या टेट फॉर टेट जैसे को तैसा दे दिया बस। और ये नहीं सोचा कि अगर वो ये दोनों वोट लाइबा को देता तो सिचुएशन काफ़ी अलग होती। मैं ऐसी आइडियलिस्टिकली हाइपोथेटिकली सोचता हूँ। मार्स ने और बत्तूबा ने दोनों ने मीर हमजा का नाम ले रहा है। 2 वोट वहाँ चले गए मीर हमजा को, मैंने मीर हमजा का नाम ले रहा, 3 वोट चले गए। फिर दोनों ने लिया, उन दोनों ने 4-5, ठीक है। और जुनेद आयशा नहीं, सिर्फ आयशा 6 वोट पड़े थे मीर हमजा को, ठीक है। तुमने दिया लाइबा, लाइबा। फिर सामने खड़े हुए तीनों लोगों ने लाइबा को दे दिया था। जुनेद, उरूज, हाँ 3 और तुम्हारा 4, कितने हो गए? ठीक है आप? हाँ तो मैं क्या कहती? ठीक है घर में। हाँ तुम्हें क्या कहती? चेहरे पे आई हुई 4 हो गए। 1 सेकेंड, 3 और 1 तुम, 4 हो गए। मैं हो गया और क्या हो गया? 3 सामने के हो गए, 4 हो गए। 4। अब बात करते हैं इसकी, मीर हमजा की। 5-6 टाई होता तो 6 हो जाते, टाई हो जाता। मगर नहीं, टाइम नहीं होता। कैसे टाइम नहीं होता? 2 वोट से फिर भी वो हार जाता। कौन हार जाता? जब लाइबा की और उमर की बारी आती तो वो मीर हमजा को दे देते ना, और उन्होंने वही किया था ना, तो 8 हो जाते उसके वोट। मीर हमजा को क्यों दिया सबने वोट? हालांकि उसके 1 वोट से गलती हुई सिर्फ। किसने गलती की पता है? किसने? माज है? ईमान ने। ईमान के बंदे ने कहा था कि मैं ईमान के बंदे को चाहिए था कि वो 1 को देता इधर, ठीक है। वहाँ पे शायद तूबा से डिसाइड कुछ और हुआ था उसका, हम मास का, मुझे जहाँ तक लगता है, या तूबा ने खुद अपने हिसाब से दिया। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद तूबा का मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि शायद लाइबा की तरफ था, बट शायद फिर उसने शायद पता नहीं क्या सोचा कि उसने मीर हमजा को दे दिया। या शायद हम मास की थोड़ी सी वो अंडरस्टैंडिंग उसके साथ थोड़ी ख़राब हुई भी थी मीर हमजा से उस टॉपिक के ऊपर, तो शायद तभी मे बी, है ना। मुझे लगा था तूबा लाइबा को देगी, वो तूबा लाइबा को देगी क्योंकि उनकी लड़ाई हुई थी ना। हाँ, मुझे नहीं लगा था ये बात सही। तो अगर चलो नहीं दिया, अच्छी बात। सिर्फ एक बंदा वोट कम कर देता ना, सिर्फ एक बंदा, तो 7 वोट हो जाते। और जब दोबारा से रिवाइज होती ना चीज़ें, तो फिर मीर हमजा बच जाता। नहीं शिराज, मुझे इस दफ़ा पता है क्या लगता है? मुझे लगता है पैटर्न चेंज हो जाए। कोई पैटर्न चेंज नहीं, मुझे लगता है होगा वो, इसीलिए क्योंकि क्या फ़ायदा आपको अपने आप को ओपन अप करने का? क्या फ़ायदा आपको अपना आप बताने का? क्या फ़ायदा पूरी दुनिया को आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं? क्या फ़ायदा? जिन लोगों ने नहीं बताया बहुत अच्छा किया, वो बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब वो लोग जेन्युइन नहीं है, वो लोग रियल नहीं है। अगर 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 मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है रियल, अगर वो जेन्युइन नहीं है और अगर वो रियल नहीं है और अगर उनकी ज़िंदगी बाहर पीछे अलग है और यहाँ पे अलग दिखाई है इन्होंने, अगर, ठीक है, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपने से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने से कंपेयर कर रहा हूँ और किसी चीज़ को मैं पूरी सब लोगों को सिर्फ अपने से कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर तो बाहर उनकी ज़िंदगी अलग है और यहाँ पे सिर्फ एक ज़िंदगी वो चल रही है जो कि सिर्फ दिखानी है, और तो फिर मेरे ओपन अप होने का क्या फ़ायदा हुआ?
मेरे स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन सबको अपनी सच्चाइयाँ पेश करने का क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि मैं शायद यही चाहता था कि यार जस्ट बी रियल। ये जो बार बार बोलते हैं बी रियल बी रियल बी रियल, मैं हो गया बी रियल, ठीक है ना? व्हाट आई गेट आफ्टर गेटिंग रियल? जीत तो वही लोग रह जाएंगे ना। मतलब अगर हम जब घर की बात करें तो घर में तो बेतहाशा पॉलिटिक्स है। आज यहाँ से कोई और बाप से बात कर रहा होता है क्यों करके 2 दिन के बाद एकदम से वो कहते हैं यार मूड क्यों ऑफ लग रहा है इसका, है ना? तो मतलब आपको नहीं पता होता ना कि यार कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है। तो किन ग्राउंड्स के ऊपर आप जो है वो घर के लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और फिर अगेन 2 ऐसे लोग आते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी घर से चले जाते हैं और फिर घर में वापस आते हैं और फिर आपने उनको भी चांस दे दिया, तो वो तो बाइस्ड डिसीजंस दे के चले जाएंगे ना अपने। जहाँ उनको पता होगा ये लोग तो जीत सकते हैं, इनको तो जिताना ही नहीं है किसी और को दे दो, सही है। मेरा कॉम्पिटिटर होगा, मैं उसको क्यों दूंगा? मुझे एक और चीज़ मैंने देखी अपनी आंखों से, जब मीर हमजा वोट कर कर वापस आ रहा था, तो जब वो निकल रही थी बाहर, क्या नाम है, मैमूना, तो उसने बाकायदा बोला मास, मतलब उसका मुंह के लिपसिंग जो थी उसकी वो मास करके थी, है ना? मैं बड़ा हैरान हुआ। अगर उसने मतलब मेरी अपनी सोच है, मैं अगेन बोल रहा हूँ मेरी अपनी सोच है कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि अगर तुमने दिया वोट वहाँ पे मास को और फिर मैमूना को भी आप बोल रहे हो मास को वोट दो, मुझे मास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप तो अंदर जो है एक दूसरे को एलिमिनेशन पे डाल रहे हो और फिर आप मास को वोट देकर आ रहे हो। तो मुझे नहीं पता, वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला जानता है इस बात की सच्चाई कितनी है कि उसने वहाँ किसको वोट दिया है और किसको नहीं दिया। ये सिर्फ वो जानता है और जिनको कैमरा मैन है वो जानते हैं, उनको पता है कि ऊपर वालों को पता है किसको वोट दिया। बट अगेन अगर उसने इसको दिया है वोट तो फिर वो क्या था फिर? एक बात कहूँ आपसे, जब आप गेम खेलने आते हैं ना, तो आपको उस गेम से आने से पहले से गेम्स करने होते हैं, खेलने होते हैं। स्टार्ट वहीं से होता है ये गेम। बट आप समझिएगा मेरी बात? अगर मैं वो बात समझ रहा हूँ, बट मीर हमजा को अगर इतना प्रॉब्लम था तो, और मास ने तो उसने ब्लंटली बोला, मुझे मैं अगेन बोल रहा हूँ मुझे मास से कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है कि अगर उसने मास को दिया, आई एम हैप्पी फॉर हिम, आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम, ठीक है ना? मगर क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो सिर्फ उस बुनियाद पे मैं ये बात सोच रहा था। और मैंने ये बात शायद सिर्फ जुनैद से कही थी या पता नहीं किससे कही थी, शायद मास से भी कही थी कि हाँ तुझे, हाँ मास ऊपर कमरे में आ गया, मैं उसको बोला था मैंने तुझे मैंने मास से ये वोट करके गया है वो। उन्होंने कहा उसने कहा अबे भाई पागल हो गया। मेरी हल्की फुल्की मैंने जुनैद को मैंने कहा जुनैद ने कहा यार अच्छा, मैंने कहा मुझे लगता है, तो कहने लगा अच्छा। तो द पॉइंट इज कि अब उसकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, ना मुझे इसका कोई यकीन है, ना मुझे कोई वो है कोई सॉलिड प्रूफ है। बट बस मुझे ये लगा कि उसने जो जुमला इस्तेमाल किया मास से इस्तेमाल किया। प्यारी है लाइबा। उसका बहुत अच्छा लगता है, फेस बहुत प्यारा है और अभी अच्छा है। मतलब मजाक अलग अपनी जगह, मगर अगर उसको ऑन स्क्रीन देखो बड़ी प्यारी, इसका फेस बड़ा क्यूट आता है, बड़ा अच्छा आता है, बड़ा प्यारा आता है। लाइबा ऐसी सुनो ऐसी समझो। ओके ओके ये क्या था? मुझे भी समझ नहीं आया। तुम समझ गई ना? मुझे नहीं समझ में आया लाइबा, क्या क्या बाहर फेंक देंगे? लाइबा क्या क्या कर रही हो? मुझे लगता है ला मुझे तुम्हारा लगता है। पता है, I love honest people. I love them. हाय बतूल। ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा।
शराज, ऐसा तुम्हें लगता है कि हमारे रिलेशन में कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमें कवर करनी है या कुछ डिटेल से रिलेशन में बात तो करनी जिंदगी है? भर कुछ ना कुछ रहता ही है। सबसे पहली चीज एक जो कंटिन्यूअस एफर्ट है ना उस रिलेशन को चलाने की, वो तो हमेशा ही रहती है। एक कंटिन्यूअस पेशेंस वो हमेशा ही रहती है। ये ये वो तो वाली चीजें हैं जो कि कभी नहीं खत्म कर सकते, आप कभी नहीं कह अगर सकते। जुनैद ने मुझे लाके चाय दी ना तो कुछ मेरा खाया दोस्त है होगा तुमने? बहुत अच्छा। कुछ खाया है? मैंने हाँ हाँ ब्रेकफास्ट अब बताओ, क्या? तो मैंने हमेशा बोला रहता है, जुनैद इसमें ने कौन सी अगर बड़ी बात? चाय दी ना मुझे आके खुद, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त होगा। कुछ खाया है? हाँ मैंने हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तुम हर थोड़ी देर बाद आधे हाँ, घंटे मैं बाद जा रहा जाके ना हूँ। एक हाँ, प्लीज वही थैंक ठीक यू है जुनैद, तुम सही बहुत है ना? अच्छे लड़के हो। देख लेना। जुनैद का